मैं अरुण भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट में और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कई बार आप लोगों को कमेंट आए हैं कि सर आपको एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें कि बताया हो आपने कि हम आर ओ के AC के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम पूरे आर ओ को AC के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और हम आर ओ को DC के साथ भी सारे कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। मतलब तो यही वायरिंग आज मैं आपको दोनों टाइप की वायरिंग आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस टाइप से डीसी के थ्रू वायरिंग कर सकते हैं पूरा आरओ, इसका फ्लोट और इसके जो हमारा हमारा फ्लोट एसवी, और अगर आप एलपी यूज़ करते हैं तो एलपी किस टाइप से आप उसमें कनेक्ट करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक स्टेप बताऊँ और ईजिली और सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारे जो असेंबल आर ओ रहते हैं, अगर आप एक आर ओ असेंबल कर रहे हैं या कोई आप ऐसा आर ओ रिपेयर कर रहे हैं जो कि ब्रांडेड है और आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग वायरिंग करना चाहते हैं कि भाई हमें आर ओ कोई ब्रांडेड आर ओ है, उसके स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रहे, उसकी सर्किट प्लेट हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रही, या क्लाइंट रेडी है करवाने के लिए, जी ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग इसके कनेक्शन कर सकते हो, कोई पार्ट आपको अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वायरिंग करते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ब्रांडेड आर ओ की भी वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम AC के थ्रू अपना आर ओ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ज़्यादातर जो आर ओ रहते हैं 99% आर ओ में ये जो सारे आप स्पेयर पार्ट देख रहे हैं यही रहते हैं, इन्हीं के कनेक्शन हमारे को करने होते हैं। एक हमारा बूस्टर पंप रहता है, बूस्टर पंप के साथ हमारा एक SMP भी रहता है जो कि हमारी पूरे आर ओ यूनिट को DC करंट देगा। 24 वोल्ट DC का ये हमारा SV रहेगा, और सॉरी हमारा ये SMP रहेगा। फिर इसके बाद हमारा एक SV रहता है सोलनॉइड वाल्व, ये भी 24 वोल्ट पे काम करता है DC, और ये भी हमारी 24 की रहती है, DC 24 की। और ये हमारा फ्लोट वाल्व, इसमें हम AC के थ्रू भी करंट दे सकते हैं, DC के थ्रू भी। तो जैसे मैंने आपको तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि DC के साथ कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इनको हम साइड में रख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पंप रहेगा एक हमारा SMP और एक फ्लोट। अब देखिए हमारा ये पंप जो रहता है इसमें दो वायर निकलती हैं, ठीक है। इन दो वायर का हमें कनेक्शन करना है SMP के DC वाले पॉइंट से। ये तो हमारा AC की लीड रहेगी जो कि हमारे प्लग इसमें सॉकेट में लगेगी। ये हमारी वायरिंग रही, और मैंने इसके कनेक्शन किए हैं, आपको एक बार फिर भी दोबारा डिटेल में समझाऊंगा। और दो वायर हमारी निकलती हैं हमारी इसमें से SMP में से। ये दो वायर आप देख रहे होंगे, ये हमारी SMP की आ रही हैं, ये दो वायर जो आ रही हैं, ये दो वायर आ रही है हमारी बूस्टर पंप की। और वायर को थोड़ा लंबा करने के लिए हमने क्या किया है, दो थिम्बल वायर का प्रयोग किया है, यूज़ किया है। अब इसके कनेक्शन करने कैसे हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारी एक वायर आ रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ से जो हमारी SMP से एक वायर आ रही है, वो इस वायर को लंबा करने के लिए हमने, ये हमारी एक ही वायर चलेगी, ये वायर हमने कनेक्ट कर दी फ्लोट के एक पिन में, एक थिम्बल हमने कनेक्ट कर दिया ये आके। अब एक वायर यहीं से फ्लोट से दूसरी पिन से हमारी एक वायर होते हुए जा रही है बूस्टर पंप में, ठीक है दोस्तों। ये बूस्टर पंप के साथ आ जाएगी ये, और हमारी एक, ये सारी हमारी एक वायर चल गई। अब हमारी जो SMP की दूसरी जो वायर है, उस दूसरी वायर को हमारे बूस्टर पंप की दूसरी वायर से कनेक्ट कर देना है। एक बार फिर दोबारा आपको वायर कनेक्शन खोल के आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए ये पंप की वायर साइड में हो गई, ये हमारा SMP हो गया, और ये हमारा फ्लोट वाल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी SMP की दो वायरें हैं, इनमें से एक वायर हमें क्या कनेक्ट करनी है, एक कनेक्ट कर देनी है इधर हमारे को फ्लोट वाल के साथ। इस टाइप से इसे कनेक्ट कर देंगे, ये वायर हमारी फ्लोट वाल के साथ कनेक्ट होगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एक वायर और हमारी फ्लोट वाल से निकल रही है, इसको हम क्या कनेक्ट कर देंगे, इसको हम पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। पंप की जो एक वायर आ रही है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
ये हमारी फ्लोट से ही एक चली गई पंप में और एक चली गई हमारी एसएमपीएस में। अब हमारी पंप की एक वायर बच गई और एक हमारी एसएमपीएस से एक वायर आ रही है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये आपस में कनेक्ट हो गई। अब हम अपना आरओ ऑन करके देखते हैं। ये मैं प्लग लगा रहा हूँ इसका। ये हमने प्लग लगा लिया, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पे ये देखिए हमारा पंप जो है वाइब्रेशन कर रहा है, ये ऑन हो चुका है। और मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो ये हमारा पंप ऑफ़ हो रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से। बस इसमें एक थोड़ा माइनस पॉइंट ये रहता है कि इसमें सप्लाई जो है एसी की चालू रहती है, पीछे से सप्लाई ऑफ नहीं होती। अब इसमें हमें क्या कनेक्ट करना है, ये हमारे हो गए बूस्टर पंप के कनेक्शन। अब हमें लेना है एसवी। ये एसवी हो गया, क्योंकि एसवी का भी हमें कनेक्शन करना है। तो एसवी के कनेक्शन भी जहां आपने मोटर के दोनों वायर जोड़ी हैं वहीं आपको एसवी भी जोड़ देना है। इस स्टेप से एसवी आपने कनेक्ट कर दिया दोनों वायर से, पंप वाली दोनों वायर से, क्योंकि फ्लोट अगर ऑफ करेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई तो हमारा एसवी भी तो ऑफ होना चाहिए ना। ये हमने कनेक्ट कर दिया। दोबारा आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये एसवी है, मेरे ध्यान से सुनिएगा इसकी आवाज़। ये हमारा एसवी ऑन हो गया और मैंने अगर फ्लोट को ऑफ़ किया, ये ऑफ़ हो गया। ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। तो इस टाइप से हमारा एसवी और मोटर के कनेक्शन हो गए डीसी के थ्रू। अब हमें इसमें ऑफ़ कर दिया। अब हमें इसमें यूवी भी लगानी है। मान लो अगर हम डीसी का यूवी अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं, यूवी लैंप लगा रहे हैं, या अगर हम एलईडी वाली यूवी लगा रहे हैं, तो यहाँ मैं एक एलईडी वाली यूवी का कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें डीसी वाली चोक का कनेक्शन भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब जैसे हमने एसवी को ऑपरेट किया है, सेम वैसे ही हमारे को इन दोनों वायर को, जो हमारी एलईडी वाली वायर जो है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है इसके साथ। सारा डीसी के साथ ही कनेक्शन चलेगा। बस हमें ये करना है कि जब हमारा फ्लोट जो है सप्लाई बंद करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो हमारी ये सारी जो चीज़ें हम कनेक्ट कर रहे हैं, एसवी, हमारा बूस्टर पंप और हमारा एलईडी वाला यूवी, या हम एक सोप के लिए जो एलईडी लाइटिंग वगैरह यूज़ करते हैं आरओ में, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इस टाइप से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, एक पंप के वाली के साथ और एक इसके साथ कनेक्ट कर दिया। बस जहां आपने पंप कनेक्ट किया था स्टार्टिंग में, उन दोनों वायर के साथ ही आपको, ये सिंपल तरीके से आपको लेमैन को भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे सिंपल कनेक्शन कर दिया। तो ये अब हमारा एलईडी का भी कनेक्शन हो गया। अभी इसे चला के देखते हैं। ये हमारा ये ऑन हो गया, सिस्टम तो ऑन हो गया, लेकिन हमारी एलईडी ऑन नहीं हो। अब हमें क्या करना होगा, इस एलईडी की जो वायर है हमें पलट के लगानी होगी, चेक करनी होगी पलट के। इस टाइप से हमें नेगेटिव पॉजिटिव का इस पर कई बार लेमैन को नहीं पता होता। तो अब हमें क्या करना है, ये वायर को यहाँ लगाना है जहाँ हमने पहले लगाई थी, दोनों वायर को पलट के लगा देना है, क्योंकि हमारी जो एलईडी रहती है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह जो रहता है सारा। तो अब मैं इसे दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमारी अब एलईडी ऑन हो चुकी है, मतलब अब हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब मैं फ्लोट को ऑफ़ करूँगा, ये हमारे डीसी वाला सिस्टम ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ऑफ ऑन। अब ये तो हुआ हमारा यूवी का कनेक्शन, एसवी का कनेक्शन और हमारे बूस्टर पंप का कनेक्शन, जो कि हमने डीसी से किया था। अब हमें इसमें आजकल जो एलईडी वगैरह 100 पीस के लिए भी जो एलईडी का भी कनेक्शन करना है, तो एलईडी को भी आपको ऐसे ही जोड़ के देख लेना है। यहाँ से हमने सप्लाई ऑन कर दी। यहाँ अगर हम एक वायर जोड़ेंगे, एक वायर यहाँ जोड़ देते हैं, तो देखिए इसमें भी आपको दिखाऊंगा, सेम वही कनेक्शन करने हैं एलईडी के भी। वैसे आजकल जो कैबिनेट्स वगैरह आती हैं उस पर डायग्राम बना भी रखा होता है कि आपको 100 पीस जो एलईडी के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये हमारी एलईडी के कनेक्शन भी हो गए। ये हो गई हमारी यूवी, ये हो गई हमारी 100 पीस के लिए जो एलईडी, 100 के लिए एलईडी लगती है लाइटिंग वगैरह के लिए। तो इस टाइप से आप डीसी के कनेक्शन कर सकते हैं। ये हुए हमारे डीसी के कनेक्शन। अब मैं आपको एसी के भी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अगर आप आरओ सिस्टम को एसी के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, तो अब एसी से कैसे कनेक्शन होते हैं वो मैंने आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा एसएमपीएस के कनेक्शन सारे निकाल लिए हैं। ये एसएमपीएस हमारा इस टाइप से आ जाएगा। डीसी वाली जो पॉइंट है ये हमारी लीड प्लग में लगी हुई है, इसको अभी साइड में रख देते हैं।
ये हमारा SV, इसको भी साइड में कर देते हैं। हमारा SV और पंप दोनों की वायर मैंने आपस में कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को फ्लोट के कनेक्शन करने हैं, हमारे को LED वाली UV के कनेक्शन करने हैं, और ये 100 पीस के लिए जो LED लगी होती है लाइटिंग वगैरह, जो टैंक में भी लगी रहती है, ऊपर वाले पोर्शन में भी लगी रहती है, तो इसका भी कनेक्शन करना है। तो अब सिंपल कनेक्शन हमें यही करना है। वैसे तो ये ज़्यादातर हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उन्हें पता होता है कैसे कनेक्शन करना है। तो बस इन दोनों वायर को, दो वायर जो ये आ रही हैं, इन्हें हमें सिंपल इसके साथ कनेक्ट कर देना है। जो हमारा SMPS है DC वाले पॉइंट के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये तो हो गए हमारे SV और बूस्टर पंप के कनेक्शन। अगर हमें LED भी जोड़नी है तो हमें LED भी इसको ऐसे जोड़ लेंगे। हमने ऑन कर दिया, हमारा RO ऑन हो गया। अब हम ये LED के कनेक्शन कर रहे हैं, UV वाली LED, इसे हम ऐसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। ये सिंपल तरीका है चेक करने का नेगेटिव पॉजिटिव का। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने वायर लगाई है, तो ये नहीं ऑपरेट हो। अब मैं क्या करूँगा, LED वाली UV के तारे को पलट के लगा दूँगा। ये देखिए अब ये ऑन हो गई, तो इसको सिंपल ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई हमारी UV के कनेक्शन। इसको UV को ऑफ कर लेते हैं। अब हमें इस वाली LED के भी कनेक्शन अगर करने हैं तो सेम जैसे हमने इसकी ये जो UV वाली LED है इसको ऑपरेट करके चेक करके देखा है, वैसे आप इसको भी चेक करके लगा के देख सकते हैं। ये हमारे सभी चीज़ के कनेक्शन। अब हमें निकालने हैं फ्लोट के कनेक्शन। फ्लोट में आप देख सकते हैं 2 वायर लगी हुई है फ्लोट के स्विच में इस टाइप से। और अगर आप LP भी यूज़ कर रहे हैं तो LP के लिए भी कनेक्शन ऐसे ही निकलेंगे। उसमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो हमारी मेन लीड जो आ रही है इसमें आप एक कट लगा सकते हैं। 2 वायर इसमें से निकलेंगी, एक वायर को आप सिंगल रहने दीजिएगा, उसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वायर में आप कट लगाइएगा। उस एक वायर के जो 2 टुकड़े हो जाएंगे, उसके एक सिरे से हमें फ्लोट की एक ये वायर जोड़ देनी है, ये वायर जोड़ देनी है। दोनों तारों को काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अगर काट भी रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी कैबिनेट्स वगैरह ऐसी होती हैं तो हमें मजबूरी में ये हमें काटना पड़ जाता है पूरी वायर को, तो एक वायर हमारी वैसे ही जुड़ी रहेगी। अगर आप उसमें LP नहीं लगा रहे हैं और फ्लोट के कनेक्शन करने हैं तो एक वायर जो रेड वाली वायर को अगर बीच में कट लगा दीजिए, 2 हिस्से उसके हो गए। एक हिस्से के साथ ये जोड़ देनी है फ्लोट की वायर, और एक दूसरी फ्लोट की वायर ऐसे जोड़ देंगे तो हमारे फ्लोट के कनेक्शन भी निकल जाएंगे। और जैसे हम फ्लोट के कनेक्शन निकालेंगे, अगर हमें LP लगाना है तो सेम जो बैलेंस जो हमारी वायर बची हुई थी उसमें भी कट लगा देना है। तो LP के कनेक्शन भी जैसे हमने फ्लोट के निकाले हैं वैसे आपको कनेक्शन निकाल देने हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा होच पोच नहीं है। DC में थोड़ी सी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, अगर आप लेमैन हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, या अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे कोई कनेक्शन कर रहे हैं तो सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आसानी से आपके माइंड में बैठ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को ऐसे ही स्किप मत कीजिएगा। आपके मतलब की RO से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते रहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट से बेस्ट कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, RO से रिलेटेड सभी जानकारी देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।